Good morning all of you. Today our topic is comparison of silicon and germanium property. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी के बीच का जो कंपैरिजन है वो राइट डाउन कर दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी जब हम पीएन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो उस टाइम पर फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट. और सिलिकॉन से अगर पीएन डायोड मैन्युफैक्चर्ड है तो उसके लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो रेंज होती है वो किस रेंज में होती है, नैनो एम्पियर की रेंज में. जबकि जर्मेनियम से अगर पीएन डायोड मैन्युफैक्चर है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट का जो ऑर्डर होगा, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस रेंज में होगा, माइक्रो एम्पियर की रेंज में. तो यहां से भी समझ में आया कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो जर्मेनियम के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन पीएन डायोड के लिए. ठीक है, तो और इससे क्या होगा, इससे क्या एडवांटेज है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट कम होती है तो वो पर्टिकुलर डायोड जो है वो बेटर स्विच जैसे वर्क करेगा. स्विच का मतलब ये होता है कि जब हम उसको ऑन करें तो करंट फ्लो होनी चाहिए और जब ऑफ करें तो करंट ऑफ होनी चाहिए, यानी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होनी चाहिए, करंट का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए. तो क्या होगा, अगर हम डायोड को एज अ स्विच काम कर रहे हैं, उसको एज अ स्विच यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उस टाइम पर तो दोनों में करंट फ्लो हो रही है. लेकिन क्या हो रहा है, जब हम उसको स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो रिवर्स सैचुरेशन इसमें करंट फ्लो हो रही है, जो कि सिलिकॉन के लिए क्या है, कम है. यानी आइडियली क्या होना चाहिए, 0, लेकिन सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम के कंपैरिजन में क्या है, कम है. इसलिए जर्मेनियम के कंपैरिजन में सिलिकॉन डायोड जो है एज अ बेटर स्विच वर्क करेगा. ठीक है, सेकेंड क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज. तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो सिलिकॉन के लिए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम के लिए. ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है, हम जानते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज तक हम किसी भी डायोड को ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम उससे ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें सडनली रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारा डायोड क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा गर्म होके. ठीक है, तो ये वो पीक इनवर्स वोल्टेज वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है जिससे ज्यादा हमको क्या यूज नहीं करना है, उससे ज्यादा वोल्टेज हमको यूज नहीं करना है उस पर्टिकुलर डायोड के लिए. तो यहां पर क्या होता है, सिलिकॉन के लिए ज्यादा है. इसका मतलब है कि अगर हम सिलिकॉन डायोड लेते हैं तो उसको हम रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सो सिलिकॉन डायोड गिव्स बेटर ऑपरेटेबल रेंज, यानी उसकी जो रिवर्स डायरेक्शन में जो रेंज है वो ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू जर्मेनियम. हम इसको सिलिकॉन डायोड को हम रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, ईजी. ईजी क्या है यहाँ पे, फॉरवर्डन बैंड गैप एनर्जी. ठीक है, फॉरवर्डन बैंड गैप एनर्जी जो है वो सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 300 केल्विन टेम्परेचर पर कितनी होती है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब ये है कि इसकी जो फॉरबिडन बैंड गैप एनर्जी है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है. अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि सिलिकॉन डायोड जो है उसकी थर्मल रेंज जो है वो क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी. थर्मल रेंज क्यों, क्योंकि देखिए अगर फॉरबिडन बैंड गैप एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर को वो क्या कर सकता है, झेल सकता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम. इसलिए ये हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर कौन सस्टेन करेगा, हमारा सिलिकॉन. क्यों, क्योंकि उसका फॉरवर्डन बैंड गैप जो है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू जर्मेनियम. यानी सेम टेम्परेचर, अगर सेम हमने 2 डायोड लिए हैं, एक सिलिकॉन से और एक जर्मेनियम से मैन्युफैक्चर, और हम टेम्परेचर क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो कौन सा ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, हमारा सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम. So silicon diode is more thermal stable as compared to germanium. And the last difference क्या है, abundant raw material available only in सिलिकॉन. इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे सराउंडिंग एरिया में अवेलेबल रहता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम. यानी हम सिलिकॉन को इजीली, सिलिकॉन का जो रॉ मटेरियल है उसको हम इजीली बहुत हाई अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम. तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए भी ये ज्यादा अच्छा है. ठीक है, तो हमारे कंपैरिजन में ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन में. पहला कि इसकी रिवर्स सैचुरेशन करंट सिलिकॉन की क्या होती है, कम होने के कारण बेटर स्विच.
पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है, इसलिए ऑपरेटेबल रेंज जो होती है वो अच्छी होती है। थर्ड, फॉरबिडन बैंड गैप एनर्जी जो होती है वो इसकी ज्यादा होती है रूम टेम्परेचर पर एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, इसलिए इसका थर्मल रेंज जो होता है वो थर्मल ऑपरेटिंग रेंज जो होगी वो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड द लास्ट इज इजिली अवेलेबल होता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको इजिली अवेलेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो हम जनरली जब डायोड या फिर कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम जनरली सिलिकॉन प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो आई होप ये कंपैरिजन दोनों का समझ में आया होगा आपको। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।